सभी को नमस्कार। आज मार्केट में बात करेंगे। देखिए, मार्केट पिछले 4-5 दिनों से अगर देखते हैं तो रेंज बाउंड में है। ना नीचे 450 का लेवल टूट रहा है, ना ऊपर में 725 का लेवल टूट रहा है। निफ्टी की बात करते हैं मोटा मोटा, तो 24,725 का लेवल ऊपर नहीं टूट रहा है, नीचे 24,450 का लेवल नहीं टूटता है। तब तक मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है तो कोई मेजर ना अप ट्रेंड का समझ आता है, ना डाउन ट्रेंड का समझ में आता है। बेसिकली इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट है अभी फिलहाल इस टाइम पे। इस टाइम पर ऑप्शंस में बिकवाली खूब ज़ोरों से चल रही होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिके होता है। सो इस टाइम पर लोग ऑप्शन सेल करके अच्छा पैसा बना लेते हैं। बट हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, अभी सितंबर में यूएस फेडरेशंस ने रेट कट किया था एंड अभी दिसंबर में भी 18 दिसंबर को यूएस के फेडरेशंस का रेट कट आना है। उसका इम्पैक्ट हमें आईटी में और मेटल शेयरों में देखने को मिलता है। एंड अभी हाल फिलहाल में देखते हैं तो पीछे सेंट्रल बैंक ने भी रेट कट किया है एंड यूरोपियन बैंक्स ने भी रेट कट किया है। यूके के भी बैंक ने रेट कट किया है। सो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे को आईटी के स्टॉक्स में देखने को मिलता है, मेटल के स्टॉक्स में देखने को मिलता है। यहाँ से आज बात करेंगे हम अच्छे खासे जो स्टॉक्स हैं, वो आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स हैं जिन्होंने पीछे अच्छा खासा पैसा बना के दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। उनकी बात करेंगे कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और किस लिए उनको हमें यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। इस तरीके के स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में बाय करके चल सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। जो केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही कंपनी है, लेकिन इसका एरोस्पेस में भी डील करता है, डिफेंस सेक्टर में भी डील करता है। सो इसका जो अभी मार्केट प्राइस आ रहा है वो 6593 का मार्केट प्राइस है एंड जो इसका मार्केट कैप है वो 42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका जो आर है वो 11% के आसपास है एंड आर 7% के आसपास है। देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, ये कंपनी अगर आप प्राइस देखते हैं तो 2400 का इसका 52 वीक लो है। मतलब वहाँ से भी देखते हैं तो लगभग 3 गुना हो चुका है पिछले 1 साल में एंड डेट टू इक्विटी कंपनी में ना के बराबर है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में 57.8% के आसपास होल्डिंग है एंड एफ के पास में 15% है, डी के पास में 16% है, पब्लिक के पास में केवल 11% का स्टॉक है। राइट। सो ये कंपनी अच्छा खासा गेन यहाँ से दे सकती है आने वाले टाइम में। यहाँ से इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं और अगर इसमें कोई हाल फिलहाल में डिप भी देखने को मिलती है तो भी वहाँ भी बाय करके चल सकते हैं। देखिए, 15 दिसंबर के बाद बेसिकली क्या होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली छुट्टी पे चले आते हैं। सो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो अपने एसआईपी के स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग करते हैं। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से एक हमें रैली देखने को मिलती है। अगर हम दिसंबर के सेकेंड हाफ की बात करते हैं तो यहाँ से आईटी में आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। सो एक स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी, इसको यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। इस स्टॉक की अगर टॉप लाइन की बात करते हैं तो टॉप लाइन में मार्च 21 में 393 करोड़ की सेल्स के सामने 9 करोड़ का प्रॉफिट है और अभी पिछले 12 महीने में 1500 करोड़ की सेल्स के सामने लगभग 187 करोड़ का प्रॉफिट है। सो 4 गुना हुआ है इनकी सेल्स एंड जो प्रॉफिट है वो 20 टाइम्स हो चुका है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म, और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो अगर एक जनरेशन तक अगर आप रखते हैं तो ये कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हो जाएंगी आने वाले टाइम में कि पैसा बेइंतहा पैसा बनेगा इन स्टॉक्स में। सो हमने बात करी इसमें इन्वेस्टर्स की कि इसमें डीआईज के पास, एफआईज के पास में, प्रमोटर्स के पास कितना पैसा है, कितना स्टॉक है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो टॉप लाइन की सेल्स चल रही है वो सेल्स के सामने इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। इसके बाद अगला स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजी। नेटवेब टेक्नोलॉजी बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स का काम करती है एंड इनके पास में जो इनका नेटवर्थ है, वो जो इनका मार्केट कैप है वो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड इस कंपनी का जो आर है वो 38% है एंड आर 29% के आसपास है। इनमें जो प्रोमोटर्स के पास स्टेक है वो 71% का स्टेक है एंड अगर एफ और डी की बात करते हैं, एफ के पास 12% है, डी के पास 5.5% है। इसमें भी पब्लिक के पास केवल लगभग 11% के आसपास है, 10.89 के आसपास है। अब बात करते हैं अगर हम इसके टॉप लाइन की सेल्स की, तो देखिए मार्च 21 में 143 करोड़ के सामने 8 करोड़ का पैट आ रहा है और पिछले 12 महीने की बात करते हैं अगर तो 920 करोड़ की सेल्स के सामने 97 सीआर का नेट प्रॉफिट आ रहा है इसमें। सो इसका मतलब ये है कि 143 के सामने 8 करोड़ एंड जो सेल्स हो रही है वो तकरीबन 6 टाइम है और जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 12 टाइम्स का है इनका प्रॉफिट का मार्जिन।
सो यहाँ से इस स्टॉक को भी बाय करके चल सकते हैं, अच्छी खासी ग्रोथ है इस कंपनी में भी। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है जेन टेक्नोलॉजीज का। जेन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है ये बेसिकली ड्रोन से रिलेटेड सिस्टम्स के लिए काम करती है, जो भी इनका टेक्नोलॉजीज है। इसमें इनका जो मार्केट कैप है वो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इसका जो करंट भाव है वो 2115 रुपये का भाव है इसमें। यहाँ से भी देखोगे अगर आप ये स्टॉक भी, तो पिछले 1 साल में पैसा 3 गुना कर चुका है, एंड इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 51% के आसपास में है। इस कंपनी की आरओसी आरओई की बात करते हैं तो आरओसीई इस कंपनी की 46% है, एंड आरओई 33% के आसपास में है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स में देखिए एफआईज के पास में लगभग 6% के आसपास है, डीआईज के पास 8% है, पब्लिक के पास 34.49% के आसपास का स्टेक है। पब्लिक में भी अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी लगभग 2 से 3% है, तो मोटा मोटा 30% के आसपास स्टेक जेन टेक्नोलॉजीज में पब्लिक के पास भी है, एंड प्रमोटर्स के पास में 51% का स्टेक है। इसके बाद आज का जो लास्ट स्टॉक है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है ये कंपनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में इनका अच्छा खासा एक्सपेंशन है। इस कंपनी का भी जो आरओसी है वो 38% का, आरओई 31% का है। इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 39% के आसपास में है, एंड एफ आई डी आईज के पास जो होल्डिंग है, एफ आईज के पास है 21%, डी आईज के पास है 17.5%, पब्लिक के पास 21% स्टेक है। सो इस कंपनी की अगर हम टॉप लाइन की बात करते हैं सेल्स की, तो इस कंपनी के टॉप लाइन में भी मार्च 21 में 2000 करोड़ के सेल्स के सामने 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, एंड अभी 5400 करोड़ के सेल्स के सामने 731 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ से इन कंपनीज में भी अगर आप देखते हो तो सेल्स के सामने जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इनका काफ़ी अच्छा है। इस तरीके के स्टॉक्स हैं। जब भी मार्केट में देखिए अभी जब रेट कट स्टार्ट हुआ है तो रेट कट स्टार्ट होने पर इसका इम्पैक्ट आईटी मेटल में आता है, जैसा हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ आपसे। सो यहाँ से अगर आप इन स्टॉक्स को बाय करके चलते हो तो अच्छा खासा गेन देखने को मिलता है, एंड आने वाला टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो है ही, राइट। सो इस तरीके के स्टॉक्स को यहाँ से हम बाय करके चल सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।